देखिए, राहुल गांधी जी का जो जन्म है वो 19 जून 1970 को हुआ। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेट है। उनका जो बर्थ की डेट है वो है 19 नंबर, 19 तारीख। 19 नंबर क्योंकि 19 नंबर कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 एंड 9। जो नंबर 1 है वो सूर्य का है, नंबर 9 मंगल का है। तो नेचुरली जब दोनों नंबर पावरफुल जुड़ जाते हैं तो उसमें पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है। इंदिरा गांधी जी पैदा हुई कब? 19 नवंबर को। राहुल गांधी जी पैदा हुए 19 जून को। अब जब इंदिरा गांधी जी 19 साल की थी, क्योंकि 19 नवंबर 1917 में पैदा हुई, तो 19 साल का मतलब क्या हो गया? 1936। 1936 में उनकी माता का देहांत हो गया। और 1936 का टोटल करोगे तो क्या आएगा? 1 + 9 + 3 + 6 फिर 19 ही आएगा। इसका मतलब 19 नंबर उनकी फैमिली में शुरू से रोल प्ले कर रहा है। मतलब इंदिरा गांधी 19 साल की थी तो जवाहरलाल नेहरू 47 साल के थे। अब राजीव गांधी जी को आप देखिए। राजीव गांधी जी कब पैदा हुए? 20 अगस्त 1944 को। राजीव गांधी जी की डेथ कब हुई? 1991 में। तब प्रियंका गांधी जी 19 साल की थी और राजीव गांधी जी खुद 47वें साल में चल रहे थे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज के ज़माने में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये एक तरह से साइंस है। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम अगर देखा जाए, आज हर इंसान न्यूमरोलॉजी को एक साइंस के लाते लेता है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा, हमारा साथ प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट श्री अरविंद दीक्षित का हमने उनसे बात किया था। उनसे हमने योगी आदित्यनाथ जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी के बारे में बात किया था। और आज अरविंद जी फिर हमारे साथ है। अरविंद जी, आपको उदय इंडिया स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जो भी आपने योगी जी के बारे में या प्राइम मिनिस्टर के बारे में या अमित शाह जी के बारे में लास्ट टाइम बोला था, दर्शकों की बहुत अच्छा खासा फीडबैक आया। और हमको लगा कि लोगों की उत्साह इस दिशा में, न्यूमरोलॉजी को आप जिस तरह से साइंटिफिकली समझाया दर्शकों को, तो लोगों की एक सो मोटो एक इच्छा जागृत हुई और उनको लगा भी नहीं, ये ठीक है जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं। अब आज हम चाहते हैं कि भारत में कांग्रेस पार्टी का युवा नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के बारे में चर्चा करेंगे। वो विदेश से लेके देश तक, किसान से लेके आदिवासियों तक, और खूब हाथ पैर फैला रहे हैं राहुल गांधी। आज हम अरविंद जी से जानेंगे कि आखिर राहुल गांधी जी को भविष्य को लेके न्यूमरोलॉजी क्या कहता है। राहुल गांधी कितना सक्सेसफुल नेता होंगे। उनका इच्छा है कि उनको भी देश का प्रधानमंत्री बनना है। उन्होंने अध्यक्ष भी बने, सब बने, हर तरह से प्रयास भी किया है। और लेकिन दुर्भाग्यवशत जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां कांग्रेस पार्टी की बंटाधार होता रहा है। जब जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलने लगते हैं तब तब उनको जो है बड़ा नेगेटिव इमेज उनका बनता है। बंगाल का इलेक्शन आपने देख लिया। आसाम में कांग्रेस का अच्छा स्थिति था। राहुल गांधी इतना ज़्यादा समय दिए भी नहीं हैं, ना कांग्रेस को कुछ मिला। कुल मिला के केरल में मिला, तमिलनाडु में है नहीं है, और अधिकतर राज्यों में बीजेपी का शासन चल रहा है। अरविंद जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। 19 जून 1970 में राहुल गांधी जी का जन्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अगर हम इतिहास देखेंगे, कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इतनी साल तक उन्होंने देश को राज किया, सक्सेसफुली किया, इतना बड़ा नाम था। राहुल गांधी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अरविंद जी, क्या कहता है उनकी न्यूमरोलॉजी, क्या क्या बात है? देखिए, राहुल गांधी जी का जो जन्म है वो 19 जून 1970 को हुआ। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डेट है। उनका जो बर्थ की डेट है वो है
19 नंबर 19 तारीख 19 नंबर, क्योंकि आपने याद होगा आपको 19 कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, बड़े मशहूर रहे थे वो भी, उस पर भी मेरा आर्टिकल बहुत चला था। 19 नंबर कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 एंड 9। जो नंबर 1 है वो सूर्य का है, नंबर 9 मंगल का है। तो नेचुरली जब दोनों नंबर पावरफुल जुड़ जाते हैं तो उसमें पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है। और 1 + 9 = 10, और 10 को अगर फिर टोटल करेंगे 1 + 0 1, तो बेसिकली तो सूर्य का नंबर है। अब सूर्य का नंबर है तो वो तो चमकना ही चाहिए उसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। कहाँ से? जवाहरलाल नेहरू जी से जाते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू जी का सबको पता है कि जो जन्मदिन है वो 14 नवंबर को हुआ था, और 1889 को। और बिल्कुल याद करो, उसमें 100 साल आप जोड़ दो बिल्कुल 89 में, तो कितना आ गया? 89 में 1989 आ गया। और 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गई, सबको पता है बात। देखिए बिल्कुल डाटा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। 100 साल के बाद सरकार चली गई, और उसके बाद से गांधी परिवार का अभी तक कोई अपना व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तो ये बात मान के चलिए कि जितना शासन वो कर सकते थे अपने परिवार को बिठाकर, वो तो हो चुका। ये बात तो बहुत क्लियर है। आप ये कहना चाहते हैं कि गांधी डायनेस्टी से और दोबारा कोई नेता नहीं? यस, मैंने बिल्कुल डाटा से क्लियर किया है कि 1889 में आए थे। खबर है बिल्कुल 1989 में सरकार गई, और उसके बाद से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति नहीं बना। बहुत क्लैरिटी है, डाटा क्लियर है। अब क्योंकि 19 तारीख को पैदा हुए, तो आखिर इस नंबर का भी कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। और जब गांधी परिवार बैठा हुआ था तभी देश आज़ाद हुआ 1947 में, सबको याद है। तो 1947 में भी अगर डिवाइड करूंगा मैं, तो वो एक 19 नंबर आता है और एक 47 आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो आज तक अभी आपको ना किसी किताब में मिली होगी, ना आपने कभी पढ़ी होगी, क्योंकि ये सब रिसर्च का विषय है। हमने आपको पिछले अपने एपिसोड में भी यही बताया था कि ये जितनी चीज़ें आप नई नई सुन रहे हैं आज आप, ये रिसर्च बेस है, इसलिए आप सुन पा रहे हैं। तो अब देखिए 19 तारीख का कमाल। इंदिरा गांधी जी पैदा हुई कब? 19 नवंबर को। राहुल गांधी जी पैदा हुए 19 जून को। अब जब इंदिरा गांधी जी 19 साल की थी, क्योंकि 19 नवंबर 1917 में पैदा हुई, तो 19 साल का मतलब क्या हो गया? 1936। 1936 में उनकी माता का देहांत हो गया, और 1936 का टोटल करोगे तो क्या आएगा? 1 + 9 + 3 + 6 फिर 19 ही आएगा। इसका मतलब 19 नंबर उनकी फैमिली में शुरू से रोल प्ले कर रहा है। और उसके बाद ये देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जो 14 नवंबर 1889 को पैदा हुए, वो उस समय कितने साल के थे जब उनकी पत्नी की डेथ हुई? 47 साल। मतलब इंदिरा गांधी 19 साल की थी, तो जवाहरलाल नेहरू 47 साल के थे। अब राजीव गांधी जी को आप देखिए। राजीव गांधी जी कब पैदा हुए? 20 अगस्त 1944 को। राजीव गांधी जी की डेथ कब हुई? 1991 में। तब प्रियंका गांधी जी 19 साल की थी, और राजीव गांधी जी खुद 47वें साल में चल रहे थे। कमाल देखिए आप, जब भी 19 नंबर आता है और 47 आता है तो बड़ा ही कमाल होता है। इंदिरा गांधी जी 1917 में पैदा हुई, 47 जोड़िए 1964 जवाहरलाल नेहरू चले गए, ठीक 47 साल बाद। मतलब जब 19 साल होता है और जब 47 साल आता है, कुछ ना कुछ होता है। ये चलता रहा कब तक? जब तक राजीव गांधी जी थे लास्ट। उसके बाद से इस नंबर ने कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाया। 1947 वहीं पे आकर जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी रहा, इंदिरा जी के साथ भी ये नंबर रोल प्ले किया। इवन इंदिरा गांधी जी के जो पति थे फिरोज गांधी जी, वो भी अगर देखेंगे तो 47वें साल में उनकी डेथ हो गई। तो मतलब ये नंबर ने देश के 1947 ने इनकी पूरी फैमिली को हमेशा, जब भी 19 आया, जब भी 47 आया, कोई ना कोई व्यक्ति चला गया। तो इसका मतलब कुछ तो रिलेशन डेस्टिनी में इनका रहा ही होगा। आखिर गॉड ने कुछ तो रख रखा होगा जो इतने साल ये राज करके गए। बट ये बात पक्की है कि जो मैंने प्रूफ किया आपको कि 100 साल हो चुके, वो अब कहानी खत्म हो चुकी है। अब इनका जो राज्य था ना, इनका परिवार का तो कोई व्यक्ति अब बैठेगा नहीं। तो आपने 47 कह रहे हो, 2047 भी तो है। 2047 है, लेकिन जब आप इनके जब आगे डेस्टिनी का बिल्कुल एनालिसिस करोगे नंबर्स का, बर्थ नंबर्स के हिसाब से, अब वो नंबर्स रिपीट नहीं होते। वहां पे आकर परफेक्ट थे बिल्कुल, 19 भी 47 भी। हाँ, यहाँ पे आके अब देखिए ना, जैसे मान लीजिए प्रियंका गांधी जी हैं, ये 1972 में पैदा हुई। अगर 47 जोड़ोगे तो 2019 आता। तो 2019 में हुआ बहुत कुछ, लेकिन कोई नेगेटिव नहीं हुआ अगर वैसे देखोगे आप, है ना। वो ऐसे ही आप 19 का है, तो आगे भी आप देखोगे, इनके बच्चों के भी नंबर देखोगे तो 1947 अब रोल प्ले नहीं करता, लेकिन राजीव गांधी तक उस नंबर ने पूरा प्ले रोल किया। जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी, इंदिरा गांधी जी के साथ भी,
और राजीव गांधी जी के साथ भी सबके साथ प्ले किया, क्योंकि 47 नंबर में अगर देखेंगे तो बहुत ही बड़ा नंबर है वो 4 and 7, और 4 and 7 नंबर रिप्रेजेंट 4 नंबर फॉर राहु एंड 7 फॉर केतु। इसका मतलब जब भी राहु और केतु कंबाइन होके आता है वो दिक्कत तो पैदा करता है, किसी परिवार के लिए ज़्यादा करता है, किसी के लिए कम करता है। अगर इस समय आप देखोगे तो जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई आप देखिए 80 में, इस समय कौन से साल में चल रही है 47 में। तो देखिए दिक्कत आ रही है, छोटी मोटी आ रही है। क्यों आ रही है ज़्यादा? इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि वो ईयर जब तक रहेगा 47 पूरा वो दिक्कतें पैदा करता है, किसी को ज़्यादा करता है, किसी को कम करता है। और ये केवल पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपना एनालिसिस करके देख ले, जब भी उसका 47वां साल आया होगा लाइफ का, या तो उसको टॉप पे पहुंचा दिया होगा या इतनी परेशानी दी होगी कि वो समझ ही नहीं पाया होगा। और अगर इसी को मैं एस्ट्रोलॉजिकल बोलूं तो जब जब किसी की जन्मपत्री में राहु के अंतर्गत केतु आ जाए या केतु की महादशा में राहु आ जाए वो बहुत दिक्कत में रहता है। तो ये नंबर्स का खेल था 1947 का जो इनकी फैमिली के साथ पूरा चला। 100 साल 1989 के बाद इनका परिवार का जो है अब मामला जो है वो राज का ख़त्म हो चुका, दूसरे को आगे रख के कुछ भी करते रहे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। लेकिन अरविंद जी, राहुल गांधी देश की लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट उनको भी मिली है, क्योंकि अब बाकी रीजनल पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ही बचा है अल्टरनेटिव। ऐसा लग रहा है देश में बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरह देश जा रहा है। और बाइपोलर पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है तो पावरफुल पोस्ट में है। देखिए मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि 19 जून के पैदा राहुल गांधी इस समय 56 साल के हो गए, हो जाएंगे अभी, और इस समय जो उनका पर्सनल लीडर नंबर 7 चल रहा है। अब उनका रिवार्ड ईयर आएगा 19 जून 2026 से 19 जून 2027 रिवार्ड ईयर में उनको बेनिफिट होगा शॉर्ट टर्म का, मीन्स उनको थोड़ा बहुत नाम मिलेगा पक्का और थोड़ी पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, लेकिन कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद उनका पर्सनल नंबर 9 आएगा जो चलेगा 27 से 28 तक, जून 28 तक। थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूँ अरविंद जी, आपने अच्छा बात बोला कि उनका रिवार्ड ईयर आ रहा है। अभी अभी राहुल गांधी ने अनाउंस किया है कि वो 4 युवा रैली देश के अलग अलग शहर में बड़ा भारी युवा रैली करने वाले हैं। जो उसी का मैंने कहा कि उसी का मैंने कहा कि रिवार्ड ईयर के अंदर कोई भी व्यक्ति का रिवार्ड ईयर जब आता है तो उसको रिवार्ड में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है उनके लिए, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। तो शॉर्ट टर्म गेन का मतलब ये होगा कि जब तक चलेगा वो तब तक उनको थोड़ा बहुत नाम मिलता रहेगा, वो भी खुश रहेंगे कि भाई मेरा नाम हो रहा है। लेकिन क्योंकि उसके बाद 2028 के अंदर उनका पर्सनल नंबर 9 आ जाएगा, जून 28 से जून 29, और जब उनका पर्सनल नंबर 9 आएगा वो काफ़ी टफ होता है और उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल आएगा। और जहाँ तक 2029 की बात है, 2029 में उनका प्रधानमंत्री बनने का कोई चांस एज पर अंक ज्योतिष तो नहीं दिखता किसी भी लिहाज से। हाँ, बस रिवार्ड ईयर में उनको नाम मिलेगा, वो आप देखते चले जाइए, बट प्रधानमंत्री बनने वाली बात उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस जो बिल्कुल धरातल पे चला गया उसको थोड़ा बहुत ऊपर उठाने में राहुल मदद कर सकते हैं इस साल में। देखिए राहुल गांधी जी का जो बर्थ नंबर 19 है वो बहुत ही बड़ा नंबर है, और 19 नंबर में जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए राहुल गांधी जी का जो बर्थ नंबर 19 है वो बहुत ही बड़ा नंबर है, और 19 नंबर में जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता था सुष्मिता सेन जी ने, वो भी 19 नवंबर की थी। इंदिरा गांधी जी भी 19 नवंबर की हैं। इवन मुकेश अंबानी जी को भी देख लीजिए आप, 19 अप्रैल के हैं। और जब वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था 1983 में, रोजर बिन्नी थे, वो भी 19 तारीख के पैदा थे। और अभी लेटेस्ट बिल्कुल जो दिल्ली की सत्ता संभाली है रेखा गुप्ता जी ने, वो भी 19 तारीख की पैदा हैं। तो 19 नंबर, और आपको याद होगा जो हमारी राष्ट्रपति रहीं प्रतिभा पाटिल जी, वो भी 19 दिसंबर की पैदा थी। तो 19 नंबर जो होता है बहुत बड़ा नंबर होता है, आपको सक्सेस दिलाता है, लेकिन उसकी शर्त है एक। आप किसी नंबर 19 वाले को एनालाइज करके देख लीजिए। अगर 19 नंबर वाले ने अपने आप को बहुत ही सॉफ्ट रखा होगा, बहुत ही हार्ड वर्क किया होगा, और डिसिप्लिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है, अगर वो डिसिप्लिन में रहेगा तो उसको हमेशा फ़ायदा होता है। जब भी वो डिसिप्लिन से हटा है, इंदिरा गांधी जी का केस आपको मालूम है, बाकायदा कोर्ट केस हुआ, सब कुछ हुआ, क्या क्या दिक्कतें हुई, क्यों हुई? जैसे ही आप डिसिप्लिन छोड़ोगे आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो राहुल गांधी जी अगर बहुत डिसिप्लिन में शुरू से रहते, पार्टी को डिसिप्लिन में चलाते, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया,
इसलिए 19 नंबर उनको एडवर्स इफेक्ट दे रहा है, उनको फ़ायदा नहीं दे रहा है। और अभी भी अगर उनकी आप नेचर को एनालाइज करके देखेंगे तो वो टोटली क्रिटिसाइज करते हैं, टोटली वो नेगेटिव बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि बॉर्न इन द मंथ ऑफ जून, जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, जून द पीरियड ऑफ मरकरी, बुध के पीरियड के पैदा हैं। बुध वाणी का मालिक है, आपको सबको पता है, कम्युनिकेशन का मालिक है। जितना बढ़िया आपका बुध होगा उतना आपको पता होगा कब बोलना है, कब नहीं बोलना, कब कम बोलना है, कब चुप रह के ही कमरे से बाहर चले जाना है। बुध आर्ट है, बुध को यूज़ करना एक आर्ट है जो वो नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। पार्टी में ही उनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है तो बाहर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उनको। और जब भी देखेंगे आप कि जब उनको कुछ कहना होता है तो इंडिया से बाहर जाके कहते हैं वो, मतलब उनको लगता ही नहीं कि अपना इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे बेस्ट है अपनी बात को कहने के लिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनका जो परफॉर्म करने का तरीका है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उनको लाइफ में हमेशा दिक्कतें रही हैं और रहेंगी। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि राहुल गांधी कभी मुंह ना खोले, क्योंकि जब भी वो मुंह खोलते हैं तभी उनके लिए तकलीफ होता है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री को जाके झपी कर रहे हैं, कभी कुछ फोटो लेके दिखाया, कभी मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके सामने वो पेपर को फाड़ के फेंक दिया गुस्से में। ये क्या सब नंबर गेम उनका करा रहा है? भाग्य का देखिए, खेल है। मरकरी तो हर की लाइफ के अंदर हमेशा रोल प्ले करता ही है। मरकरी अगर जैसे प्रियंका गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए वो 5 आएगा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी 5 आएगा, इवन प्रणब मुखर्जी जो थे उनका भी जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल था 5 था। मतलब मरकरी था ना। आप उनको मरकरी देखिए, वो उतना नहीं बोलते, कभी भी कम बोलते हैं हमेशा। इवन सोनिया गांधी जी भी बहुत कम बोलती हैं, आपने नोट करके देखा होगा। क्योंकि जो अच्छा मरकरी होता है ना उसे पता होता है कि ज़्यादा बोलने से ऑलवेज आपके सारे पॉइंट्स दूसरा वाला ले जाएगा, और उसको पता होगा कि आपकी क्या कमियां हैं। जितना आप कम बोलेंगे आपको फ़ायदा होगा, तो वो उसका प्रयोग नहीं करते। वो हमेशा ये सोचते हैं कि बोलने से तो कोई रोक नहीं सकता आपको, लेकिन सही बोलना और सही समय पे बोलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जिसको इसका प्रयोग आ गया वो देवी कृपा से ही आता है किसी को। जितने स्पिरिचुअल लोग होते हैं आप देखिए, उनका बोलने का ही खेल होता है सारा, और बोल के ही दुनिया के अंदर वो सब कुछ नाम कमाते हैं, और उनको जो है लोग पूछते हैं आज। तो उनकी ये गलती है कि मरकरी का सही प्रयोग नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, जब आप उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं 19 जून 1970 का टोटल करेंगे तो उनका लाइफ पाथ नंबर 6 आएगा। ये एक ऐसा नंबर है जो इतना बड़ा नंबर है, 6 शुक्र का नंबर है जो पॉलिटिक्स का मालिक है। और 6 नंबर में वही आदमी कामयाब होता है। किसी 6 को उठा लीजिए, चाहे कपिल देव नंबर 6 जनवरी के पैदा हों, चाहे सचिन तेंदुलकर जी 24 के पैदा हों, चाहे माधुरी दीक्षित जी 15 की पैदा हों, 6 नंबर जितना डिसिप्लिन में काम करता है, शेड्यूल बना के काम करता है, वही कामयाब होता है। किसी 6 को उठा लीजिए आप, 6 जनवरी के AR रहमान जी को उठा लीजिए, किसी को उठा लीजिए, लगातार काम करेंगे, वो रोज काम करेंगे, एक ही शेड्यूल से काम करते हैं तो कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कर लिया कभी नहीं किया, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो वो अपने नंबर्स को प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। उनके नाम का जो टोटल है, राहुल गांधी के नाम का टोटल भी देखेंगे आप तो 36 बनता है। 36 का मतलब क्या? 9 नंबर है। एग्रेसिव रहते हैं वो हमेशा, उनकी फेस में हमेशा इतना एग्रेसिव है कि जो सामने वाला है उसको ये लगता है कि अभी ये बोलेंगे तो गलत ही बोलेंगे। मतलब एक सॉफ्टनेस जो होती है चेहरे के ऊपर कि आप बोलें तो सॉफ्ट बोलें, लोग सुनने के लिए तैयार रहें, वो नहीं है। तो कई तरीके से अपने नंबर्स को वो ना तो यूज़ कर पा रहे, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो मिसयूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो अंक ज्योतिष तो आपको ये बताता है कि आप अपने नंबर्स को कितनी अच्छी तरह से यूज़ करें जिसका फ़ायदा हो। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी जी हैं, वो अपने नंबर्स को 90 नंबर को कितना बढ़िया यूज़ करें बिजनेस के अंदर। उनको भी आप देख लीजिए कितना स्पिरिचुअल लेवल है उनका, और कितने तरीके से वो काम कर रहे हैं। नेचुरली कामयाब होता है व्यक्ति जब काम करता है। तो अब रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए, जब से वो बनी है कितना काम कर रही हैं, दिन रात आपको दिख रही हैं वो काम करते हुए। ऐसा नहीं है कि कभी कर लो कभी नहीं, तो 19 नंबर काम नहीं करता। लेकिन अरविंद जी, आपने कहा 6 नंबर पॉलिटिकली बहुत अच्छा होता है नंबर। उस 6 नंबर कभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाएगा? 6 नंबर पॉलिटिक्स का ही नंबर है, और 6 नंबर उसी को हमेशा देता है, मैंने बताया, जो रेगुलर लगातार और शेड्यूल में काम करता है। क्योंकि उससे क्या होता है, 6 अपना रिजल्ट देना शुरू कर देता है। शुक्र तभी रिजल्ट देता है जब आप काम करते हो। आप सोचो जी बैठे बैठाए मेरा सबको काम हो, कभी 6 काम नहीं करेगा आपको। तेंदुलकर साहब भी सुबह जो है 6 बजे जाके प्रैक्टिस करते थे तो आज वो कामयाब हुए। नंबर 6। कपिल देव जी को आप देख लीजिए, 1983 का वर्ल्ड कप देख लीजिए उठा के, क्या उन्होंने कैच पकड़ी थी, कितने कदम भाग के। अरे मेहनत अगर करोगे तो ही तो रिजल्ट मिलेगा ना आपको। उसका रिजल्ट उनको मिला था बाकायदा। तो अगर राहुल गांधी जी ने शुरू से मेहनत करी होती पॉलिटिक्स में इतनी, तो उनको उसका फायदा हुआ होता। अब कर रहे हैं तो नेचुरल उसका फायदा जब मिलेगा तब उनको पता लगेगा। पर अंक ज्योतिष ये कहता है कि प्रधानमंत्री बनने का उनका चांस नहीं है। हाँ, ऊंचे पद पे कहीं चले जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का चांस नहीं है। ओहो हो, आपने उनका आशा में पानी फेर दिया बिल्कुल अरविंद जी।
और वो अगर वो प्रोग्राम देखेंगे सुनेंगे उनको कितने दुख होगा फिर तो अभी वैसे ही आज ये पत्रकार मैंने ऑब्जर्व किया है, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन जब चल रहा था मैंने देखा, आए एक दिन उसके बाद चले गए घूमने के लिए टूरिस्ट के नाते, उसके बाद आसाम में इलेक्शन में एक दो बार गए, उसके बाद भाग गए, उसके बाद बंगाल इलेक्शन चल रहा था अंडमान निकोबार चले गए, कभी पार्लियामेंट चल रहा है विदेश चले गए। ये बड़ा मतलब बेचैनी लगता है आज ये पत्रकार को। हमको लगता है कि एक पार्टी का सीनियर नेता जो देश की प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो तो जो कर्म करना चाहिए, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, वो कर्म भी उसका करने नहीं दे रहे हैं। देखिए, अगर आप उनके इंटरव्यूज पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर, उन्होंने तो खुद ही कह रखा है मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो मुझे समझ में नहीं आता लोग क्वेश्चन पूछते हैं ये कि भाई वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे जो व्यक्ति अपनी ही बात में कह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, तो वाणी का भी तो कोई रोल होता है, वाणी भी तो काम करती है। जब वो कह ही रहे नहीं बनना तो वो वाणी काम कर रही है, वो नहीं बन रहे, बन ही नहीं पा रहे, यूं कहो आपको, ठीक है। पब्लिक भी बनाना नहीं चाह रही इसलिए उनको, तो उनका अपना ही बोला हुआ शब्द उनको ही लेके डूब गया, समझो आप एक तरीके से। तो हम अगर ये कहें कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, हमारा अपना ही क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वो तो खुद ही कह रहे हैं हमें बनना ही नहीं। अरविंद जी, मान लिया देश की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया और पार्टी की भी जितने वरिष्ठ नेता हैं वो लोग भी बड़े दुखी है राहुल गांधी से, उनके डिसीजन से। ना जनता मानता है, ना पार्टी की वरिष्ठ नेता मानता है, ना पार्टी का ग्रोथ होता है, सब दुखी है राहुल गांधी से। देखिए, आपका जो व्यवहार होता है ना और आपके जो नंबर्स होते हैं वो आपको लोगों से जोड़ते हैं और आपको तोड़ते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। आप अगर सोनिया गांधी जी के नंबर्स देखेंगे तो 9 दिसंबर 1946 की सोनिया गांधी जी बॉर्न है, बर्थ नंबर उनका 9 है, मंगल का है, और दिसंबर में बॉर्न है, मतलब द पीरियड ऑफ गुरु, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो आपका बुध का है, नंबर 5 है। तो उनके पास अगर नंबर देखेंगे तो गुरु भी है, उनके पास बुध भी है और मंगल भी है। कितना तरीके से वो प्रयोग करती हैं आपको सबको पता है। जब चाहती हैं वो जुड़ जाती हैं, जब चाहती हैं कोई हट जाता है। अभी देखिए ममता बनर्जी के साथ वो फिर जुड़ गई और फिर वो गले मिल रही हैं। क्यों? गुरु है उनके पास, बुध है उनके पास। वो जानती हैं कि भाई पॉलिटिक्स में रहना है तो ये चीज़ें तो मुझे सीखनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी, वो कर रही हैं बिल्कुल। तो अपने नंबर्स का प्रयोग करती हैं। इसलिए आज तक सही बताऊं तो कांग्रेस बची हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु वहाँ है और गुरु बचा लेता है उन्हें। अब प्रियंका गांधी जी का ले लीजिए, वो 12 जनवरी 1972 की हैं, तो 12 का मतलब क्या है? 3 नंबर गुरु का नंबर है। जनवरी द पीरियड ऑफ शनि, उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल बुध है, तो उनके पास भी गुरु और बुध है, दोनों उनके पास भी है। जो माता जी के पास है वही उनकी लड़की के पास है, तो वो बचा लेती हैं। मतलब उनके जो अपने स्टार्स होते हैं वो किसी तरह पार्टी को बचा के चल रहे हैं। और राहुल गांधी जी को अगर सेपरेट छोड़ दिया जाए तो आपकी बात ये सच हो जाएगी कि वो पार्टी को पूरे तरीके से डुबो देंगे, क्योंकि उनको मैनेज करना नहीं आ पा रहा कि पॉलिटिक्स के अंदर सॉफ्टनेस कितनी चाहिए। ये एक आर्ट है आपके पास। अगर इन्हीं नंबर्स को मैं बताऊं, जैसे बहुत मशहूर फिल्म बनाने वाले थे राज कपूर जी, 14 दिसंबर के, जिस दिन राज कपूर जी का जन्मदिन हुआ था 14 दिसंबर को, उसी दिन शैलेंद्र जो उनके लिरिक्स राइटर थे उनका देहांत हुआ था बकायदा। तो 14 दिसंबर में क्या है? 14 मीन्स 5 नंबर, बुध है, दिसंबर द पीरियड ऑफ गुरु। तो गुरु बुध जहाँ आ गए वहाँ कला है। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को देखिए जोड़ के रखा। होली का जो प्रोग्राम करते थे पूरा फिल्म इंडस्ट्री जुड़ी रहती थी, तो उनके पास कला थी। नंबर से आप लोगों को जोड़ सकते हो, नंबर से आप शासन कर सकते हो, नंबर से पब्लिक को खुश कर सकते हो। और आप अपने नंबर्स का ही दुरुपयोग करोगे और गलत प्रयोग करोगे तो आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हो। आप यहीं पर एक नंबर और ले लीजिए, अमिताभ बच्चन जी का 11 अक्टूबर के हैं। 11 का मतलब क्या है? 2 नंबर है, मून का नंबर है, जुड़ कर रहते हैं, बोलते नहीं है, चुप रहेंगे। जब उनको दिखता है कहीं भी कंट्रोवर्शियल है वो चुप हो जाते हैं। मान लीजिए अक्टूबर द पीरियड ऑफ वीनस है, शुक्र है, शुक्र का पूरा प्रयोग करते हैं। आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार श्यार होकर बैठते हैं एकदम, बिल्कुल शुक्र का पूरा योग। और डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 है, सूर्य है, मतलब चंद्रमा भी है सूर्य भी है, उसका पूरा प्रयोग करते हैं। वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कामयाब है। अरविंद जी, एक और खासियत है राहुल गांधी जी की। भारत में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा इतना साल इस देश में राज किया, लेकिन वो हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं। कई बार जैसे अंडमान निकोबार में वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ जैसे उनके स्टेटमेंट से लगता है कि वो चाइना को सपोर्ट करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। विदेश में जाते हैं, कई बार लगता है कि वो सोरोस का एजेंडा को फुलफिल करने के लिए करते हैं। और देश को तोड़ने के लिए जाति के नाम पर, किसी आदिवासी के नाम पर, इस सब के नाम पर भी वो बार बार करते हैं। मतलब
राजनीति करना एक अलग विषय है, लेकिन देश के खिलाफ बोलना ये भी उनका एक राजनीति का एक पार्ट है। आज ये पत्रकार जो मैं ऑब्जर्व किया हूं, ये क्यों है? देश के खिलाफ क्यों बोलते हैं? दूसरा की एजेंडा क्यों चलाते हैं? इसमें जो सबसे बड़ा जो आपको हमेशा जो चीज़ें मिलेंगी ना देश के प्रति, जितने लोग जा रहे हैं आपको डिवोशन में मिलेंगे, आपको मरकरी और गुरु हमेशा देश के प्रति आपको मिलेगा। चाहे आप मोदी जी को भी देखेंगे तो उनके पास भी डबल मरकरी है बाकायदा। गुरु मरकरी हमेशा आपको अपनी कंट्री से जोड़ कर रखता है, कुछ भी कर लीजिए। और मैंने बताया गुरु उनके पास अपसेंट है ही नहीं, और मरकरी का प्रयोग वो कर ही गलत तरीके से रहे हैं। क्योंकि देखिए कभी भी देश के बाहर आप तभी कामयाब हो पाते हैं जब आपका मून बहुत ही अच्छा होता है, तभी आपको विदेशों में जाके आपको सफलता मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। वो हमेशा बाहर का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। जो स्टार आपका पहले ठीक नहीं है उसको ही आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या होता है, उल्टा आपका नाम खराब होता है। तो आपको ये पहले बहुत ही अच्छी तरह सोचना चाहिए कि आप कौन से नंबर्स को कहाँ यूज़ करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो। वो अपने नंबर्स को यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं। अपने 19 नंबर को सही बताऊं तो जो इतनी पावर होती है ना 19 नंबर में, उसका दुरुपयोग वो बिल्कुल कर रहे हैं। अरविंद जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। राहुल गांधी जी हमारा इतने बड़े नेता है, अपने आप को युवा भी कहते हैं। उनकी बहुत सारे नेचर के ऊपर हमने डिस्कस किया, पॉलिटिकल फ्यूचर के ऊपर डिस्कस किया। एक चीज़ हमने भूल गए, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। 56 साल हो गई जी, शादी नहीं हुई अभी तक। उसके बारे में तो कुछ बता दीजिए। कोई लड़की है उनके लिए देश के, शादी करने वाला है नहीं है, या आजीवन बैचलर रहेंगे तो गांधी डायनेस्टी आगे कौन चलाएगा? बड़ा बहुत बड़ी प्रश्न। देखिए न्यूमरोलॉजी ये कहती है कि 2029 जून 2029 के बाद उनका पर्सनल ईयर नंबर 1 स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी। हाँ 2029 में उनका शादी का योग है। मतलब आप 2029 से पहले उनका शादी का योग नहीं है। तो 60 साल में शादी करेंगे? देखिए शादी करना स्टार्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट के कारण भी होता है, आपको पता है, और व्यक्ति के अपने कारण भी होता है। जब 2029 का इलेक्शन वो हारेंगे और बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और उनका उस समय पे स्टार बाई चांस है भी मैरिज का, ठीक है, तो नेचुरली उस समय पे ऊपर वो शादी की तरफ जाएंगे, सोचेंगे अपने आप। अभी तो वो सोच भी नहीं रहे हैं और उनका स्टार भी नहीं है अभी। तो आप मान के चलिए 2029 में होगी उनकी मैरिज, शादी होगी 2029 में। मैं दर्शकों को बता दूं कि 2029 में वो कांग्रेस पावर में नहीं आएगा, और वो ना कोई सफलता मिलने वाला है, ना राहुल गांधी को मिलने वाला है। दोबारा जब भाजपा जीत के 2019 में लोकसभा में सरकार बनाएगी तो राहुल गांधी शादी कर सकते हैं फ्रस्ट्रेशन में आके, ऐसा न्यूमरोलॉजी कहता है। देखिए अंक ज्योतिष एक बात और भी कहती है, जो अगले 2 साल हैं, जून 2026 से जून 2027, जून 2027 से 2028, ये 2 साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने अगर अपने आप को नहीं संभाला तो बिल्कुल साफ भी हो सकती है वो, ये बिल्कुल बात पक्की बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। और अगर कांग्रेस ने थोड़ा सा अपने को संभाला तो उनको थोड़ा सा, जो मैंने बताया, टाइमिंग थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ये दोनों साल उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राहुल गांधी के पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9 आ रहा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग 2029 में जाकर वो मैरिज के लिए फिर हाँ करेंगे। अरविंद जी, कहीं राहुल गांधी अपना पापा को तो फॉलो नहीं करेंगे? पापा ने इटाली में शादी किया, ये कहाँ शादी करेंगे? हिंदुस्तानी को करेंगे कि कोई और देश में किसी को? नहीं, शादी तो वो हिंदुस्तान में ही करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि शादी हिंदुस्तान में करने से उनको फ़ायदा होगा। अच्छा, हाँ, हिंदुस्तानी को शादी यस करेंगे। यस। उसके बाद उनका भाग्य परिवर्तन होने का चांस है शादी कर देने के बाद? देखिए जब किसी व्यक्ति की भी शादी होती है, क्योंकि वो नेचुरली गुस्सा थोड़ा जो शांत हो जो नया जाएगा। व्यक्ति आता है उसके अपने स्टार्स होते हैं, उसके अपना हॉरोस्कोप होता है, दोनों के हॉरोस्कोप जुड़ते हैं, दोनों का भाग्य चेंज होता है। जब वो ऐसा 2029 में होगा तब प्रोग्राम करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई आगे का क्या है। लेकिन अभी जो उनका हॉरोस्कोप बोलता है वो 2029 में। तो मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि आज हम राहुल गांधी के बारे में खूब चर्चा किया। न्यूमरोलॉजी कहता है कि 2029 तक राहुल गांधी का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर इज अनसर्टेन। हाँ, एक खुश खबर 2029 को है कि राहुल गांधी की शादी हो जाएगी। लेकिन अभी से जो 1 साल तक उनकी अवार्ड ईयर कहते हैं अरविंद जी, रिवार्ड ईयर जो है स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसके चलते हो सकता है वो जो 4 युवा रैली करेंगे उसमें उनका नाम होगा।
और वो आज यूजुअल थोड़ा अपोजिशन लीडर के नाते अपना पोजीशन को स्ट्रांग करेंगे, लेकिन सरकार बनाने का स्थिति में नहीं है। तो हम चाहेंगे कि हमारा दर्शकों को बता दूं और हम राहुल गांधी जी को कहेंगे कि वो अपना न्यूमरोलॉजी को अगर मानते हैं तो कुछ पूजा पाठ करके कुछ करके अगर अपना भाग्य को परिवर्तन करें, अपने आप को शांत रखें, सो दैट कि आपका ही नहीं इतनी बड़ी ग्रांड ओल्ड कांग्रेस पार्टी को बचा पाएंगे। नहीं तो भगवान जाने क्या होगा राहुल जी का, क्योंकि सोनिया गांधी बहुत दिनों से ज़बरदस्ती राहुल गांधी जी को पॉलिटिकली ऐसे लगता है, किसी को प्यास लगता है तो पानी के पास जाता है, कोई भी जानवर हो इंसान हो, लेकिन यहाँ लगता है कि सोनिया गांधी जी ने उनको ज़बरदस्ती राजनीति में धकेल दिया। इनको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है और राजनीति के अनुरूप वो अपना एक्शंस नहीं करते हैं, ऐसा हमको फील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है अंक ज्योतिष के हिसाब से, जब गांधी नाम का आप टोटल करते हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से, तो वो भी नंबर 19 ही आता है। ओ, तो आपने सुना दर्शकों, तो हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी का जो प्रेडिक्शन, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन आपने सुना, आपको अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे कि आप सबका खूब सारा फीडबैक मिले, सो दैट अगली बार फिर हम एक दिग्गज नेता के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में या इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में फिर चर्चा करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन को होगा, वो होगा देश की वरिष्ठ इंडस्ट्रियलिस्ट, आप बता दीजिए। अडानी जी का। जिस अडानी जी अभी एशिया का रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया हो गए हैं, उनकी भविष्य क्या है और उनकी जन्मदिन आ रहा है। नेक्स्ट एपिसोड हमारा गौतम अडानी जी के ऊपर हो गया। स्टे ट्यून विथ उदय इंडिया। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग उदय इंडिया एंड सब्सक्राइब टू उदय इंडिया। अरविंद जी, आपको उदय इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।